हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 10 डेज के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, मनी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 11 to 20 सितंबर के लिए, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग का आंसर। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एंड में उनको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी एक्साइटेड रहते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर। ठीक है, तो पूरी रीडिंग आराम से देखिए, एंड तक जाइए एंड मुझे बताइए कि रीडिंग कैसी लगी 11 to 20 सितंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 सितंबर। Career predictions for Aquarius 11 to 20 September. Money predictions for Aquarius 11th to 20th September. Career predictions for Aquarius. Money predictions for Aquarius 11th to 20th September. Career and money predictions for Aquarius 11 to 20th September. Career predictions, money predictions 11 to 20th September. Aquarius के लिए career and money predictions 11 to 20th September for Aquarius. Aquarius देखिए, यहाँ पे मुझे काफी अच्छी चीजें होती दिख रही हैं। ठीक है, आपके करियर में योर विशेस आर कमिंग ट्रू, योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी, मैजिकल टाइम मुझे आता दिख रहा है, अच्छा फॉर्च्यून, सारी चीजें अच्छी होती दिख रही हैं। अगर आप प्रमोशन की विश कर रहे थे, प्रमोशन मिल रहा है, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, न्यू जॉब की विश कर रहे थे, वो मिल रहा है। कोई न्यूज आने वाली है, कोई नई जॉब का वेट कर रहे थे, कॉल का, कोई प्रमोशन का, तो वो न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग आने वाली है, जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो कि हाँ लाइक फाइनली मुझे ये चीज चाहिए थी और मुझे मिल रही है, इतना पैसा चाहिए था, इतना ऑफर चाहिए था, वो उस कंपनी से ऑफर लेटर चाहिए था, फाइनली आई एम गेटिंग इट। सो वो चीजें काफी अच्छी दिख रही हैं। ऑल्सो यहाँ पे ना थोड़ा सा आप इस चीज पे वर्क करिए अपनी तरफ से। एक तो सबसे पहले अपना एक ट्राइब फॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, लाइक माइंडेड कम्युनिटी जिनके साथ आप अपने तरीके से एंजॉय कर पाओ, एंड वो ऐसे हो कि आप उनको मतलब वो मोटिवेट करें, आपको गाइड करें, प्रोडक्टिव हो। ठीक है, थोड़ा बहुत गप्पे वप्पे मारने के लिए सब सही होता है, बट प्रोडक्टिव लोग आपको चूज करने जरूरी हैं। अपना एक आप खुद का ट्राइब जो कि आपकी ग्रोथ, आपके सक्सेस से खुश हो, ऐसे लोग। ठीक है, एंड ऑल्सो ये अगर जॉब चाहिए या पैसा चाहिए या ग्रोथ चाहिए, तो यू नीड टू फिगर आउट कि ट्रेडिशनल मेथड्स आपके लिए ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं या मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू आप को प्रमोशन या जॉब ज्यादा अच्छे से मिल रहा है, या नई जॉब या कोई नया करियर चेंज, या मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल हो गए रेफरल, मॉडर्न हो गए आपके जॉब पोर्टल्स। तो वो थोड़ा आपको ना उस पर वर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपकी जो स्किल सेट है, आपका जो फील्ड है, जो इंडस्ट्री है, उसमें क्या ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे काफी अच्छा आपका करियर दिख रहा है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बैलेंस नहीं बना पाओगे। करियर, पैसा, हेल्थ, फैमिली, फिर घूमना, फिर जिम, फिर हॉबीज, ऑफ बैलेंस हो जाएगा। मतलब एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है आप एक ही चीज पे ध्यान दोगे, एंड जैसे ही दूसरी भी चीज पे ध्यान देने को बोला जाएगा, पहली चीज से ध्यान हट जाएगा। सो आई थिंक वो लैक ऑफ बैलेंस जो है ना, उस पर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। एंड फिकल माइंडेड बहुत हो गया आप कि करियर में ये अपॉर्चुनिटी आ तो गई है, बट अभी इसको करना है या इसको करना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, जो वो बोल रहा है उसका सुनना है या जो मेरा मन कर रहा है वो करना है। सो फिकल माइंडेडनेस जो है ना, वो बैलेंस खराब करेगी। बिकॉज कभी आप इधर जाओगे, कभी आप उधर जाओगे, फिर कोई बोलेगा कि अरे नहीं नहीं इस चीज पे ध्यान दो, तो आप उस चीज पे ध्यान दोगे, तो यही चलता रहेगा।
आई थिंक यहाँ पे आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक अमेजिंग एक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं उठाती हूँ अभी कार्ड, एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। आई थिंक एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बट अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाओगे। आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके दिमाग में कोई चीज है, कोई चीज आपको रोक रही है, मे बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या मे बी सेल्फ डाउट, या डर है, फियर है। सोलर प्लेक्सस चक्रा को अपने हील करिए एक्वेरियस। सिट्रीन क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ के एक कदम बढ़ाना, इनिशिएटिव लेना और उसको ग्रैब करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अदरवाइज आप फिर इधर उधर ही करते रह जाएंगे। एंड आई थिंक यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको यू कैन टेक योर ओन स्वीट टाइम, नो, टू मच इज गोइंग ऑन। आई फील 11 to 20 में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक इमीडिएट एक्शन। ठीक है, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी होंगी, बट उससे भी आपको स्ट्रेस हो जाएगा, बिकॉज आपको लगेगा कि ओहो इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं, कहीं कुछ खराब ना हो जाए। तो आई थिंक एक तो आपका ना वो जो सोचने का नजरिया है कि अच्छी चीजें हैं, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, कोई रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, मल्टीटास्क करना है, एंड आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आपको भी स्पीड कैचअप करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी चीजें करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट टेक योर ओन स्वीट टाइम कि जब जो मन करा तब हम करेंगे, एंड अभी मन नहीं कर रहा है तो अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, और जब जो जरूरी हुआ तब करेंगे। यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड अपनी और बढ़ाने की जरूरत है। ये मैंने कार्ड नीचे से उठा लिया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फ्रेश न्यू स्टार्ट है, यहाँ पे मुझे चीजें दिख रही हैं, नए सिरे से नई चीजें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। करियर में फ्रेश न्यू स्टार्ट है, फाइनेंसेस में फ्रेश न्यू स्टार्ट है। आपका मे बी डिले हो रहा था, जॉब ऑफर आने में डिले हो रहा था, पेमेंट आने में डिले हो रहा था, प्रमोशन मिलने में डिले हो रहा था, आपको आपने किसी प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम करा है बट आपको क्रेडिट मिलने से डिले हो, जो भी डिले हो रहे थे वो आपके खत्म हो रहे हैं। सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस होता दिख रहा है, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट होंगे, जल्दी जल्दी होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में एक्वेरियस, बट आप हैं कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को, सेल्फ डाउट में है कि अब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे ये चांस मिल गया, दूसरे ने मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, मुझे ये जॉब दे दी, पर क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मुझसे ये हो पाएगा? और इतनी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, इतना पैसा इन्वॉल्व है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, बट विल आई बी एबल टू डू दिस? सो आई थिंक देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, यू जस्ट हैव टू गेट रिड ऑफ दिस सेल्फ डाउट वाली चीज। यू आर ब्रिलियंट, यू आर टैलेंटेड, यू आर इंडिपेंडेंट, बट एक बैलेंस बनाने की जरूरत है करियर और पर्सनल लाइफ में। और अपनी जो अंडर एस्टिमेट करने वाली हैबिट है ना, कि कहीं मुझसे गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, कहीं मुझसे नहीं हो पाया, तो उस अंडर एस्टिमेट करने वाली हैबिट से कट ऑफ करना पड़ेगा, डिटैच करना पड़ेगा। और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को स्ट्रेंथन करोगे। ठीक है, क्रिस्टल के थ्रू, सिट्रीन क्रिस्टल मैंने आपको बताया, स्विच वर्ड्स के थ्रू, बट इसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20th September, general messages, general guidance for Aquarius 11th to 20th September, general messages, general guidance for Aquarius 11th to 20th September, general messages, general guidance for Aquarius 11th to 20th September.
एक्वेरियस फैमिली शायद साथ में मिलके कुछ विश कर रही थी कि भाई एक्वेरियस को ये मिल जाए, एक्वेरियस आगे बढ़ जाए, सक्सेसफुल हो जाए। एक्सक्यूज मी, मे बी आपके बारे में या अदरवाइज कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, बट फैमिली विशेस आर कमिंग ट्रू। सो सारे मिलके आपकी फैमिली में जो विश कर रहे थे वो विशेस पूरी हो रही हैं। काफी बड़ा चैलेंज आ सकता है जो कि आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अब वो चीज आप पे डिपेंड करती है कि ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, चैलेंजेस टू ओवरकम, इसको आप क्या करते हो? इसको हैंडल करते हो, डील करते हो, उसका सोल्यूशन निकालते हो, या इसको साइड कर देते हो कि बाद में डील करेंगे, बाद में हैंडल करेंगे? सो वो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि जितना आप साइड करते रहोगे ना, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, चैलेंज, प्रॉब्लम और चैलेंज को जितना आप साइड करके इकट्ठा करते रहोगे उतना वो और बड़ी बनती जाएंगी। एक तो इसमें और प्रॉब्लम्स ऐड ऑन होएंगी टाइम के साथ, क्योंकि लाइफ है और दिक्कतें आएंगी, ऑफ कोर्स आएंगी, तो वो ऐड ऑन होता जाएगा, पाइल अप होता जाएगा, एंड फिर आपको लगेगा कि एकदम से ये क्या बवाल हो गया है और क्या मुझे सॉर्ट करने की जरूरत है, और मेरी लाइफ में ही ऐसी क्यों चीजें होती हैं। तो वो सारी थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे जो प्रॉब्लम आती है वैसे वैसे डील करते जाइए। किसी से रिकंसिलिएशन हो रहा है, किसी बॉस से, टीम मेंबर, किसी चीज से, किसी इंसान से दोबारा मिल रहे हैं। एंड आई थिंक फैमिली का कोई सौरो भी है, फैमिली की कोई प्रॉपर्टी जा रही है, कोई इंसान लाइफ से जा रहा है, या फैमिली का पैसा कुछ जा रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो पूरी फैमिली की विश तो पूरी हो रही है, बट देन क्योंकि पुराने चैलेंजेस को हैंडल नहीं करा था, डील नहीं करा था टाइमली, तो वो उसका नुकसान भी झेल रहे हैं। एंड आई थिंक आपको जो चीज करियर में और पैसे में हेल्प करेगा वो है आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ, कि आप कितना अंदर से हिम्मत और अंदर दिमागी सुकून, जब तक दिमाग शांत नहीं रखोगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, केओस है, उसमें अगर दिमाग का भी केओस होगा और बाहर का भी केओस होगा तो वो केओस प्लस केओस मिलके मल्टीप्लाई हो जाएगा इफेक्ट। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंदर से हिम्मत रखो कि भाई हो जाएगा, और दिमाग शांत रखो। अगर आप पैनिक मोड में एकदम से आ जाते हो ना कि कैसे होगा कैसे होगा, नहीं, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। और वही यहाँ पे चीज दिख भी रही है आपकी, स्ट्रेस कॉज बाय पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, अंडर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटी। तो अपना इनर स्ट्रेंथ और पीस रखना बहुत जरूरी है अगर आपको सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में। तो एक्वेरियस, अब आ गया है टाइम वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं मेरे, जो लोग देख चुके हैं, उनको पता है कि ये चीज क्या है और वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। एवरी टाइम कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगता रहता है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली करना क्या है आपको उसमें। जहां पे भी आप बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्रिस्प सा शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए। आंसर सिर्फ और सिर्फ यस में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होगा ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं किसी रीडिंग में और फिर इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। कमेंट करिए आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना कमेंट करेंगे उतना ही आपका कनेक्शन एक अच्छे से बैठेगा, अच्छे से बनेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो प्लीज इसमें रिलैक्स करने की जरूरत है। जितना आप इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखोगे, उतना ही वो एनर्जीज आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। तो आराम से रिलैक्स हो जाइए एंड उसके बाद फिर प्ले करिए ये। ठीक है, इसके क्वेश्चन का आंसर यस है, इसके क्वेश्चन का आंसर यस है, इसके क्वेश्चन का आंसर यस है, आंसर यस है, क्वेरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है, आंसर यस है, क्वेरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है, आंसर यस है, क्वेरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है। ओके,
Aquarius, I have your card with me. Relax, पॉज करिए, रीडिंग कनेक्ट करने की कोशिश करिए एंड देन प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, डेफिनेटली यस, बट बहुत जल्दी जल्दी चीजें होंगी। मतलब ऑल ऑफ अ सडन कुछ पता लगेगा, कुछ होएगा, सब कुछ एकदम से चीज आपको मिलेगी। जो भी आपको मिल रहा है वो मिलेगा, बट ऑल ऑफ अ सडन मिलेगा। सो अगर आप उसको ग्रैब कर लो टाइम रहते तो बहुत बढ़िया। अगर आप इधर उधर देख रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, तो वो चीज एकदम से आएगी और चली जाएगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में रहना जरूरी है। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए। चार्म क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए। प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, पैम्परिंग होगी। लेटर एफ फॉर फैन, डब्ल्यू, ए फॉर एप्पल, लेटर वाई, वाई फॉर यस, ठीक है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट, पैम्परिंग, कोई डेफिनेटली चीजें बहुत जल्दी हो रही है यहाँ पे, जल्दी जल्दी बहुत हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे। मे बी कोई आपको पैम्पर करते हुए फ्लावर दे, गिफ्ट्स दे, पैम्परिंग वो हो सकती है। या मे बी कोई प्रिटेंड भी करे टू बी इन लव विद यू, हो सकता है। बट उस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये रियल की पैम्परिंग है या ये इंसान बस जल्दी 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 नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचना चाहता है मेरे साथ। बॉस, टीम मेंबर, पर्सनल, प्रोफेशनल, कोई भी, बट थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक्वेरियस इस चीज का। तो ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 11 सितंबर से 28 सितंबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।